क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसके लिए हम इस क्लास में हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। तो ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आप करें। साथ में हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, ये आपका पहला प्रश्न है। तो जो रसखान है वो कहाँ जन्म लेना चाहते थे, ब्रज भूमि में। दूसरा है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है। तो ईश्वर कहाँ पर रहते हैं, हर प्राणी की श्वास में रहते हैं। तीसरा है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम चौथा और पांचवा छठा प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका चौथा प्रश्न, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पिता क्या थे। तो क्या थे, वे बैरिस्टर थे। पांचवा है, जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में कौन सी संधि है आपकी, व्यंजन संधि। छठा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो कौन सी समस्या पर आधारित है, विवाह की समस्या पर। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो ये पहला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान का, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आलम्बन। यहाँ पे हम लिख लेंगे आलम्बन। दूसरा है, पीपर पात शरीरस मंडोला में डेडेस अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, उपमा। उपमा अलंकार, अलंकार इसमें लिखा है आगे। तीसरा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है। तो किसको, परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु। अगला है, उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली। तो कौन सी परीक्षा पास करी थी उमा ने, BA की। पांचवा, जूता डेडेस से हमेशा कीमती रहा है। तो किससे, टोपी से। छठा है, डेडेस आए बड़े बन ठन के सावर के। तो इसका आएगा मेघ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करना है। भरोसा रखें, जितने भी प्रश्न दे रही हूँ कंप्लीट करें। साथ में अपने तरफ से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप करें, क्योंकि आपको केवल अच्छे अंकों से मतलब है, आपको केवल अच्छे अंक प्राप्त करना है। तो मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी करें, साथ में अपनी तरफ से भी आप तैयारी चालू कर दें। तो ये पहला प्रश्न है, चरु चंद्र की चंचल किरणें। तो इसका आंसर रहेगा आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरी जोड़ी रहेगी आपकी काव्य की आत्मा। तो क्या होते हैं, काव्य की आत्मा रस। तीसरा है सलीम अली। तो सलीम अली की जोड़ी रहेगी आपकी वर्ड वाचर, ये वाली। चौथा है आपका डाडे। तो डाडे का क्या आएगा, तिब्बत। और श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण का आएगा पीताम्बर। और अगला है आदान। तो आदान का क्या रहेगा, प्रदान। तो ये जोड़ियां हो गई हैं। जितने भी प्रश्न बता रही हूँ कंप्लीट आप केवल अच्छे से करते चले इनको। हर एक विषय के सेट में आपको दूंगी। और ये यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न, सत्य सत्य का चयन। पहला है, मेघ बन ठन के आए थे। तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। दूसरा है, सुमति अपने यजमानों में बहुत प्रिय था। तो ये भी सत्य है। तीसरा है, काफी हाउस बंद हो गया था। तो ये भी सत्य है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है। तो ये गलत है, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। और हास्य रस का हास्य। तो ये यहाँ पे आपका क्या रहेगा, गलत। अगर रति होता तो ये आपका सही रहता। पांचवा, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो ये क्या रहेगा, सत्य रहेगा। और लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी। तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा जो प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर उसमें आपको करने हैं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं। तो पहला है,
ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो कौन है? कबीर दास जी। कबीर दास। दूसरा है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच। तीसरा है सदाचार का विलोम शब्द क्या है? तो सदाचार का क्या रहेगा? दुराचार। पांचवा है ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? तो अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म यानी कि अच्छे कार्य करने चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए। पांचवें कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं। सातवां परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप। ये यहाँ पे आपका छठा प्रश्न है। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा? हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आज की इस क्लास में मैंने आपको बताए हैं। ये आपका 12वां प्रश्न है। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि इसका अथवा भी आप ले सके स्क्रीनशॉट में। तो अगर आपको वास्तव में अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ भरोसा रखें, केवल कंप्लीट आप अच्छे से करते चले। ये यहाँ पे आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। 18वां प्रश्न 3 नंबर का। ये 19वां प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 20वें प्रश्न में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद करना है। 21वां प्रश्न है आपतित गद्यांश आपको दिया गया है। ध्यान से गद्यांश को पढ़ें और इसी में से इसके आंसर आपको करना है। ये इसका अथवा है। 22वां जो प्रश्न है इसमें अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। और ये 23वां है जिसमें आपको एक निबंध करना है। तो जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं सभी को कंप्लीट अच्छे से करें।